So hey guys, welcome back to the channel. मैं खाली लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू वन वाज स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड. सो यार लास्ट में हम चैप्टर 51 करेक्शन के था, आज चैप्टर 52 की. चल लेट्स स्टार्ट. लास्ट वाले अपने एमसी को एक नया फ्रूट टाइप मिल गया था कुछ सिस्टम से, तो अब उसे खाने की कोशिश कर रहा था. उसे देखते हैं. एनर्जी ओशन फ्रूट, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ इट. कि एनर्जी ओशन फ्रूट है ये इसका नाम, तो इसका इफेक्ट क्या होगा. आई कैन फील द फ्रूट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ क्लाउड लाइक एनर्जी इनटू माय बॉडी. कि मैं फील कर सकता हूँ कि जो फ्रूट है ये मेरे बॉडी के अंदर जाके क्लाउड लाइक उसमें चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है. इट्स जस्ट लाइक अ ग्रेट वाटरफॉल बिटवीन द क्लिफ्स प्योरिंग डाउन टू माई लिम्स एंड ऑर्गन्स. कि मैं ये एकदम ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बहुत ही बेहतरीन एक वो वाटरफॉल हो उसकी बॉडी के अंदर बन गया हो. एंड इट ब्लोज फ्रॉम लिम्स एंड ऑर्गन लाइक रिवर्स जॉइनिंग द सी. एंड ये लिम्स एंड ऑर्गन से होते हुए आ रहा है और एकदम रिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. फाइनली इट कन्वर्ज टू द पॉइंट बिलो द बेली बटन. एंड ये आखिर में जाके बेली बटन वाली जगह पे आ गया. एंड देन दैट्स ऑल. ओ एंड आखिरी में जाके बस इतना ही, और कुछ हुआ ही नहीं एक्स्ट्रा. भाई का स्कैम हो गया. वर्ड्स दैट इट डजेंट मेक एनी सेंस. द फ्रूट मस्ट हैव सम अदर इफेक्ट्स. ये तो कुछ सेंस नहीं बनी, इस फ्रूट के कुछ तो इफेक्ट होंगे ही. भाई का स्कैम हो गया. नो इफेक्ट्स एट ऑल. हाउ केम. कोई भी इफेक्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है. ये दोनों बैठ के खा रहे हैं बस, कुछ नहीं करते ये दोनों. आई डोंट बिलीव इट. टू मोर फ्रूट्स आई विल फिगर आउट व्हाट्स स्पेशल ऑफ इट. कि दो और फ्रूट चाहिए मुझे, फिर मुझे पता चल जाएगा इसमें क्या होगा. अगेन नो वे, वन मोर टाइम. ओहो भाई को कुछ नहीं मिल रहा बार बार खा के भी. आई विल यूज़ माई ननचक्स. हाँ ये कह रहे कि मैं अपने ननचक यूज़ करूँगा. सिंस यू आर बैक यू शुड कैरी ऑन योर कल्टिवेशन. टुडे यू शुड प्रैक्टिस द लिफ्टिंग टेक्निक. कि देख जैसे कि तू वापस आ चुका है तो तुझे अपनी कल्टिवेशन पे ध्यान देना चाहिए. आज तो अपनी लिफ्टिंग प्रैक्टिस कर. I ran about madly in the ruins for 2 days. I felt great when I was running. It seems that running can bring me the same effect of practicing sword. कि मुझे जब मैं वहाँ र्यून्स में 2 दिन तक लगातार भाग ही रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी. ऐसा लगता है कि वो रनिंग भी सेम इफेक्ट देती है जैसे प्रैक्टिस स्वॉर्ड करने को देती है. वाई. द वे ऑफ स्पिरिट कल्टिवेशन इज़ मिरेकुलस एंड मिस्टीरियस एंड इट इज़ ट्रूली अ ग्रेट फॉर्चून ऑफ द वर्ल्ड. कि जो कल्टिवेशन है स्पिरिट उसकी, तो ये एकदम मिरेकुलस है एंड मिस्टीरियस है एंड बहुत ही बेहतरीन है. ग्रेट फॉर्चून मतलब कि बहुत ज़्यादा वो पावर ला सकते हो तुम्हारे पास. कॉमन कल्टिवेशन ट्रांसफॉर्म देयर बॉडी थ्रू सुपर पावर विल बी सीक कल्टिवेशन थ्रू द विल पावर. कॉमन कल्टिवेशन तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है सुपर पावर से, वाइल सीक कल्टिवेशन जो सीक कल्टिवेशन है वो तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है विल पावर से. सो व्हेन विल आई गेट द ब्रेक थ्रू. तो फिर मुझे जो ब्रेक थ्रू है पावर का वो कब मिलेगा. फॉर यू इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन. कि तेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा अर्ली है ये सब करना. फॉर कल्टिवेशन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. फॉर कल्टिवेशन जो कल्टिवेशन करने के लिए उसमें तुम्हारे एक्शन ज़्यादा बोलते हैं तुम्हारे वर्ड से. ओ देर इज़ नो शॉर्ट कट बट इन डीड सम वे टू हेल्प योर कल्टिवेशन बट इट्स नॉट टाइम टू टेल यू. कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स तो नहीं है बट एक वे है तेरी मदद करने के लिए कल्टिवेशन में, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया तुझे बताने का. यंग मैन इट्स बेटर फॉर यू टू हार्ड इन योर सेल्फ. कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जवान लड़के कि तू अपने आप को अभी से ही ताकतवर ऐसे कर ले, हार्ड कर ले. वैन आई वॉज यंग जब मैं जवान था, इट वॉज अ टाइम ऑफ सुपर पावर एग्जॉशन. इवन द स्ट्रोंगेस्ट कल्टिवेटर्स कुड हार्डली कीप ऑन देयर कल्टिवेशंस. कि जब मैं था तब इस सबसे ताकतवर कल्टिवेशन भी बड़ी मुश्किल से अपनी कल्टिवेशन रख पाते थे. माई मास्टर कुड ऑलवेज फाइंड हर्ब्स इन द माउंटेन्स एंड नरिश माई बॉडी एंड इम्प्रूव माई कल्टिवेशन बेस. कि जो मेरे मास्टर थे वो हमेशा वो मेडिसिन एक टाइप से हर्ब्स ढूंढ के माउंटेन्स में से उससे इसकी जो बॉडी को इसकी मदद करते थे कल्टिवेशन करने में. लिटिल एग्ज ये पता नहीं कौन है, इसका नाम है लड़के का. अच्छा. आई विल बाय यू कैंडीज द टाइम यू ओपन यू अप योर एनर्जी ओशन एंड स्नो माउंटेन. कि मैं तुझे कैंडी बाय करके दूंगा जब तू अपनी ये वाली पावर ले लेगा ना, ओशन एंड स्नो माउंटेन ओपन कर लेगा. लिटिल आई एम गेटिंग ओल्ड लेट मी ईट मोर मीट नेक्स्ट टाइम इफ़ एनी. है कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ तो अगर अगली बार कभी भी मीट आए तो मुझे ज़्यादा खाने देना. वन मोर बाइट 1 ईयर लेस. एक और बार खाऊंगा 1 ईयर लेस हो जाएगा. ओहो मरने वाला ये तो. इफ़ यू स्टिल डोंट ओपन अप योर एनर्जी ओशन एंड स्नो माउंटेन आई विल डाई ऑफ गेटिंग मैड एट यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओल्ड. है कि अगर तूने अब अपनी वो अभी तक वो अपनी ओशन वाली ये पावर नहीं ओपन करी ना तो मैं बुढ़े होने से पहले तेरे पे गुस्सा हो के मर जाऊंगा. भाई ऐसा बोल रहा. ऑल राइट इट्स टाइम टू टेल यू द नेक व्हेन प्रैक्टिसिंग स्वॉर्ड यू शुड shout out open up every time you slash after 1,000 shouted 10,000 shots of it your energy ocean snow and mountain will certainly be opened up. कि जब भी तू इतनी बार स्वॉर्ड को अपनी घुमा लेगा ना उसके बाद तुझे ओपन अप चिल्लाना है जिससे मदद मिलेगी तुझे वो करने में. हाउएवर नथिंग हैपेंस आफ्टर
स्लैश एंड जस्ट देन आई रियलाइज आई वॉज फूल्ड बाय माई मास्टर। लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं और मुझे तब पता चला कि ये सब मेरे मास्टर ने मुझे सिर्फ पागल बनाया। टाइम फ्लाइज, द नोटी बॉय हैज़ बिकम द डायरेक्टर बिहाइंड द scene of the foundation after ruling the world with his sword and the master only lives in the boy's memory। लेकिन अब टाइम बहुत इतने टाइम बाद अब वो जो शैतान लड़का था वो भी एक डायरेक्टर बन चुका है फाउंडेशन का, है ना। लेकिन अब जो उसके मास्टर की यादें थी वो सिर्फ अब इस क्या नाम था उस लड़के की यादों में रह चुकी हैं, मतलब इसकी यादों में है बस उसके मास्टर की यादें। अलास आई एम स्टार्टिंग टू लिव विद मेमोरीज लाइक एन ओल्ड मैन, कि अब मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने बुढ़ों की तरह ऐसे रहना ना उसकी मेमोरीज के साथ। फ्यू लूशू डोंट यू नो वॉन्ट टू नो नेक, कि तू एक नेक नहीं जानना चाहता क्या। वैन प्रैक्टिसिंग स्वॉर्ड यू शुड शाउट आउट ओपन अप एवरी टाइम यू स्लैश यूज़ योर ब्रीथ टू ड्राइव योर बॉडी। ओ इसका भी पागल बना रहा है कि जब भी तू प्रैक्टिस करे तो ओपन अप चिल्ला जिससे तेरी बॉडी खुलेगी। यूजिंग ब्रीथ टू ड्राइव द बॉडी, कि अपनी ब्रेथ को यूज़ करना है बॉडी को ड्राइव करने के लिए। ओ ओपन अप, ओ शिट भाई ने सच में ही ओपन हो गया रे, वो तो तुक्केबाजी मार रहा था तो सच में ही ओपन हो गया। वो देख रहा है क्या हो गया ये। हाँ, द फ्लो ऑफ एनर्जी बिकम्स एज डेंस एज द एसेंस। इज इट रियली दैट हिज एनर्जी ओशन एंड स्नो माउंटेन आर अबाउट टू ओपन अप, कि या ये सच में कि इसकी एनर्जी ओशन और क्या नाम था स्नो माउंटेन ओपन होने वाले हैं। नेगेटिव फीलिंग फ्रॉम, उससे नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, यहाँ इसकी कैसी हो गई। What's wrong? Now I need to focus on my own. It seems that the more concentrated I am, the bigger the energy ocean gets। है कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता अभी बुढ़े पे, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना होगा। जितना ज़्यादा मैं फोकस हूँ उतना ज़्यादा इसकी ओशन बड़ी होती जा रही है। बट इफ़ आई ईट मोर एनर्जी ओशन फ्रूट, कि क्या होगा अगर मैं और ज़्यादा एनर्जी ओशन फ्रूट खाऊँ। एनी वेज आई शुड कीप ऑन विल्डिंग सोर्ड्स, कि मुझे सोर्ड्स यूज़ करते रहना चाहिए। ओपन अप ओपन अप ओपन अप, अरे भाई साहब डैम इट टुक मी 2 years टू ओपन माई ओशन एनर्जी ओशन, कि मुझे 2 साल लगे अपनी एनर्जी ओशन ओपन करने में। लूशू हैज़ ओनली स्पेंड 2 months प्रैक्टिसिंग, लेकिन लूशू को सिर्फ 2 महीने हुए प्रैक्टिस करते हुए। कंपेरिजन आर ओडियस, कि हम दोनों का कंपेरिजन नहीं हो सकता। इनफ, द फर्स्ट हर्डल ऑफ स्पिरिट कल्टिवेशन इज to use willpower to open up the energy ocean and snow mountain in which the sword anima grows। स्टॉप शाउटिंग, यू आर सो नॉइजी दैट आई कांट इवन फॉल asleep। ओह भाई को गुस्सा आ गया कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू चुप कर चिल्लाना बंद कर ये सब, कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ तेरी वजह से। ओह भाई ने क्या कर दिया। विल पावर कैन बी स्वॉर्ड ऑफ पावर व्हेन द स्वॉर्ड एम्ब्रॉय फॉर्म्स एवरी टाइम ऑन अर्थ कैन बी यूज एज अ स्वॉर्ड, कि जो विल पावर है उसे तुम स्वॉर्ड पावर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हें बस उन्हें एक साथ मिलाने की ज़रूरत है। द क्लाउड लाइक एनर्जी आउटसाइड योर एनर्जी ओशन इज़ योर विल पावर, तो जो क्लाउड लाइक एनर्जी है ना वो जो तेरी ओशन पावर एनर्जी एनर्जी ओशन के बाहर जो है वो तेरी विल पावर है। व्हेन एक्यूमुलेटेड टू अ सर्टेन अमाउंट द एनर्जी ओशन एंड स्नो माउंटेन विल बी ओपन, एंड जब वो एक सर्टेन अमाउंट के उस पर आ जाएंगे ना तो वो दोनों की चीज़ें तेरी एनर्जी ओशन है तेरे स्नो माउंटेन खुल जाएंगे अपने आप। बिफोर द एनर्जी ओशन स्नो माउंटेन इज ओपनड अप द मोर विल पावर यू एक्यूमुलेट द ब्राइटर योर फ्यूचर विल बी, कि लेकिन उनके इन दोनों चीज़ों के खुलने से पहले जितनी भी ज़्यादा तू अपनी विल पावर बढ़ा सकता है ना उतना ज़्यादा फ्यूचर तेरा अच्छा होगा। सो टेक टाइम फॉर द एक्यूमुलेशन डोंट रश फॉर ब्रेक थ्रो, तो इसलिए टाइम ले वो कि ये सब करने में एक्यूमुलेशन करने में, सीधा अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश मत कर। आई एम नॉट नाइव ऑफ हिज टैलेंट, इट्स जस्ट अ काइंड रिमाइंड टू हेल्प हिम हैव अ ब्राइटर फ्यूचर। और यूँ कह रहा है कि मैं उसे जल नहीं रहा हूँ, बस मैं उसे थोड़ी मदद कर रहा हूँ उसका ब्राइटर फ्यूचर रहने में। आई सी सो द एनर्जी ओशन फ्रूट इज़ टू हेल्प मी एक्यूमुलेट द विल पावर, तो अब भाई को पता चला वो एनर्जी फ्रूट किस यूज़ में था, कि वो सिर्फ मेरी विल पावर बढ़ाने में मदद करता है। एंड दैट मीन्स नाउ आई जस्ट नीड टू कीप होल्डिंग इट अप, कि इसका मतलब मुझे सिर्फ उसे पकड़ के रखना होगा। ओ कम ऑन, कि चलो। सो आ गए सीधा चैप्टर 52 के लिए, चैप्टर 53 का रिएक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।